एक बार चेक करके बताइएगा, अगेन फिर से चेक कर लेंगे। ऑडियो वीडियो पूरा पर है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक है, तो ऑडियो वीडियो पूरा पर है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिले हो गया, लगभग 18 मिनट हो गया। चलिए ठीक है, तो कोई नहीं, एक्स्ट्रा हम लोग क्लासेज कर लेंगे। वो अपना जो दोस्त का था वो तो क्या कहते हैं उसका, छेगा कहते हैं ना, वो जाना भी जरूरी था। आ तो गए थे 5 बजे शाम में ही, फिर वो इन्वर्टर में इशू था, तो वो सेटिंग करने के लिए आया मिस्त्री, तो वो उससे नहीं हो पाया, तो अनदर मिस्त्री के फिर बुलाए थे, तो वो लेट से आए, तो अभी वो क्लियर करके गए हैं। तो चलिए, तो अपना क्या करेंगे हम लोग, आगे स्टार्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड एडजस्ट कर लेते हैं सब चीज, ठीक है। कन्या है जो है वो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वो बैचमेट का क्या था, वो छेका कहते हैं, वो उसी में चले गए थे। आ तो गए थे टाइम से, ठीक है। ऑडियो है, वीडियो नहीं। चलिए ठीक है, तो जिनको ऑडियो है और वीडियो नहीं, तो एक बार फिर से क्या करेंगे, एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे और फिर से एंट्री लेंगे, तो वो ऑडियो वीडियो सारा चीज आपको आ जाएगा, ठीक है। अमरीश कुमार जी, तो एक बार क्या करेंगे, एप्लीकेशन से फुल्ली बाहर होंगे और फिर से अपना कनेक्ट हो लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ज्वाइन हो गए होंगे। तो बिना नोटिस के अब जो क्लासेज है वो बिना नोटिस के कैंसिल नहीं होगी, ये ध्यान में रखिएगा। एप्लीकेशंस पे ही आपको नोटिस मिलेगा या टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। बट यूट्यूब वाले में भी तो आ गए थे टाइम से, लेकिन वो इन्वर्टर काम नहीं कर रहा था। सब ठीक है सर जी, तो आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे डिप्रिसिएशंस, क्या पढ़ रहे थे, डिप्रिसिएशंस पढ़ रहे थे, उसी को आगे हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। देख लेंगे हम लोग कि डिप्रिसिएशंस के दो मेथड थे, एक अपना स्टेट लाइन मेथड और दूसरा अपना था रिटर्न ऑफ वैल्यू मेथड। उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। कल तो स्टेट लाइन मेथड में अपना आसान था, कुछ उसमें करना नहीं था, नॉर्मली दिया हुआ रहता था और उससे हम लोग क्या कर लेते थे, जो भी वैल्यू था उसमें से स्क्रैप वैल्यू को हम लोग क्या करते थे, डिडक्ट कर लेते थे, और उसके बाद जो ईयर्स थे ईयर से डिवाइड कर देते थे, इतना ही करना था। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में अपना जो है वो क्या होगा, आगे की ओर चलते हुए रहेगा। गुड इवनिंग। चलिए, उम्मीद करते हैं कि न्यू स्टूडेंट जो होंगे वो आज में भी ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि टाइमिंग जो है वो अपना 8 बजे और लगभग 8:20 हो गया। 8:15 में आपको कम से कम लाइव आए थे, बट स्टार्टिंग करने में भी थोड़ा टाइम हो जाते हैं, तो कोई नहीं, आगे हम लोग देखते हैं। प्रवचन को हम लोग करेंगे समाप्त। याद रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डिप्रिसिएशन की चर्चा हो रही है, तो एएस आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन आएंगे एएस 6 में किसकी चर्चा, तो अपना डिप्रिसिएशन की चर्चा। आईसीएमए का फुल फॉर्म इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, और जो डिप्रिसिएशन लागू होंगे वो अपना फिक्स एसेट्स पे लागू होते हैं। फीचर्स ऑफ डिप्रिसिएशन को हम लोग देख लेते हैं। यह एक समान हानि है, इससे भी ऑब्जेक्टिव्स आए हैं। ह्रास से संपत्ति का मूल गुण मात्रा आदि घटता, यानी डिप्रिसिएशन से होगा किसी भी संपत्ति की जो अपना मूल्य है उनकी गुणवत्ता एवं मात्राओं में कमी होती है। साथ में ध्यान रखना है, ह्रास गैर रोकड़ व्यय है, क्या नन कैश एक्सपेंस अपना है, ठीक है, जिसका नगद भुगतान हम लोग नहीं करते। आगे देख लेंगे, प्रोविजन करते हैं, बट इसका जो पेमेंट की बात कर रहे थे पिछले क्लासेस में, प्रोविजंस के कुछ कमेंट आए थे, तो वो हम लोग प्रोविजंस करते हैं, बट नगद पेमेंट की बात है तो पेमेंट करना और प्रोविजन करना दो अलग अलग चीजें होती है। ये क्लासेस जो हमने जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, उसी को आगे देखेंगे। और ध्यान में रखना है साथ में कि जो डिप्रिसिएशन है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी इन फ्यूचर्स तक ये चलती रहती है डिप्रिसिएशन। आगे देख लेते हैं, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन अमाउंट। अब हम लोग देखेंगे कि डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट यानी ह्रास का मूल्य की गणना हम लोग किस तरह से करते हैं। तो जो समान रूप से दो प्रचलित विधियां हैं वो हम लोग देखते हैं, बाकी दोनों विधियां करने के बाद अन्य विधियां भी है उसको हम लोग देखेंगे, बट उनका उनका जो है वो नाम आपको याद रखना होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं सीधी रेखा विधि, क्या कहते हैं, सीधी रेखा विधि। इसके बाद देखेंगे कर्मागत विधि, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो कल की क्लासेज में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को अध्ययन कर लिए थे। तो यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो वो फिर से कमेंट कर सकते हैं, यदि किन्हीं को दिक्कत है तो, यदि नया स्टूडेंट है तो वो क्लासेज
बैक वाले देख लेंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज जो है वो हम लोग पढ़ेंगे सेकंड वाला पॉइंट, कर्मागत विधि यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड जिसे हम लोग कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। ये तो अच्छा क्वेश्चन था, वो जो क्वेश्चन हम लोगों ने ये कर रखा था वही क्वेश्चन था, यानी नॉर्मल मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से, यहाँ से हम लोग को WD मेथड स्टार्ट होता है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को देखने से पहले सबसे पहले देख लेंगे कि रिटर्न डाउन, सबसे पहले ध्यान रखना कि स्ट्रेट लाइन मेथड यानी जो सीधी क्रमागत सीधी विधि थी उसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो अपना डिप्रिसिएशन का अमाउंट है एवरी ईयर क्या रहता है, समान रहता है। सीधी रेखा में जो अपना डिप्रिसिएशन का अमाउंट है, चलिए अब नॉर्मल हो लेते हैं, ज्यादा स्पीड में नहीं रखेंगे, रिवीजन करवा दीजिए। रिवीजन हो गया ना, वो स्टार्टिंग से लेके कर लिए ना, वो इतना स्पीड में वही पिछली क्लास था वहीं चल रहा था, ठीक है। वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि डिप्रिसिएशन जो हम लोग निकालते हैं इसमें देखिए नॉर्मल था कि किसी भी संपत्ति को स्ट्रेट लाइन मेथड में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं कि किसी भी एसेट्स का, फिक्स एसेट्स का जो वैल्यू होता है, मान लेते हैं कि 10,000 वैल्यू था, लास्ट में मानते हैं ये 5 साल अपना चलेगा, तो 5 साल ये चलेगा, ये मान के चलते कोई भी संपत्ति लाते हैं, जैसे अपना कार लेके आते हैं तो मानते हैं कि 15 साल चलता है। ऐसा कुछ हमारे पास संपत्ति है जिसे हम मानते हैं कोई मशीनरी, उसको हम लोग क्या, सर व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्लास का वीडियो डाल दीजिए, चलिए फिर वो डाउनलोड करना पड़ेगा ना, वो ऑटोमेटिक नहीं होता, फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। वो क्लासेज जो क्या आपका जो कमेंट है कि व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे क्लासेज आपको 1 घंटे के क्लासेज कितना MB को होगा वो पता है, और आपको मैक्सिमम लगता है 100 MB ही व्हाट्सएप पे जाती है, वो आपको सुविधा नहीं मिल पाएगी, ठीक है। वो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, और ऐसे लिंक आपको मिल जा सकता है, तो लिंक में भी किस तरह से ओपन होता है वो तो हमने चेक नहीं किया। देख लेते हैं हम लोग कि डिप्रिसिएशन का जो वैल्यू होता था उसमें जो अस्क्राइब वैल्यू मतलब जो अपना लास्ट में अमाउंट बचता था बटे ईयर करते थे, तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड निकल जाता था। बाकी फिर से यदि किनको दिक्कत है तो वो देख लीजिएगा। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते थे कि एवरी ईयर की बात करेंगे तो जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है वो समान रहेगा, यानी फर्स्ट साल भी इक्वल रहेंगे, जितना फर्स्ट साल था उतना सेकंड उतना ही थर्ड ईयर्स में होंगे। इस तरह से अपना डिप्रिसिएशन चलते रहता है, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है कि जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है अपना सेम रहता है। अब जो हम लोग चर्चा करेंगे वो अपना करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यानी कर्मागत विधि से। सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे, इसे निकालना तो आपको लिए बहुत आसान है। सर मेरा पीछे वाला क्लास छूट गया है, कोई नहीं, तो छूट गया है तो वो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे ना। ये नेक्स्ट मेथड जो अपना है वो आपके लिए जो क्लासेज अब स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जो क्लासेज हो चुकी है उससे कुछ अभी फर्क पड़ने वाला, सॉरी पढ़ने वाला नहीं है, बट आगे चल के वो आप लोग को कवर कर लेना है, 2 से 3 दिन में कर लीजिए, ज्यादा वीडियो नहीं हुआ। जो बेसिक जो स्टार्ट होगी वहां से स्टार्ट होगी, यहाँ से समझिए कोई इशू नहीं है। ये अपना जो टॉपिक है वो अलग है, पीछे वाला अलग था, बट उसे कर लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग बोर्ड को ही क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग अध्ययन करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्मागत विधि। तो सबसे पहले देख लेंगे कि कर्मागत विधि में जो हम लोग डिप्रिसिएशन निकालने का यह अपना क्या है, मेथड है। डिप्रिसिएशन निकालने का एक क्या है, अपना एक विधि है। यह विधि जो है वह आपको आयकर डिपार्टमेंट द्वारा मान है, इसको मैंने वैल्यू दी जाती है। ऐसे नॉर्मली जो स्टेट लाइन मेथड है वो भी अपना यूज में आता है, बट हम लोग जब कर्मागत विधि के बारे में जानेंगे तो ये ध्यान में रखना कि कर्मागत विधि में यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट निकल के आएगा वो इवरी ईयर्स यानी प्रत्येक साल क्या है, प्रत्येक साल जो है वो कमता चला जाता है। क्या इसमें जो है कि प्रत्येक साल फर्स्ट ईयर कुछ है तो सेकेंड ईयर इससे कम होगा, इससे क्या होगा वो कम होगा। थर्ड ईयर क्या है, इससे और कम होगा। फोर्थ ईयर क्या है, इससे और कम होगा। 5 ईयर तक कि वो कमते हुए चला जाता है डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में या कर्मागत विधि में जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है प्रत्येक वर्ष अपना कम होते चला जाता है।
बट देख लेते हैं कि क्या इसका विधि है। और नॉर्मल्स इसमें आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में एक आपको रेट दिया रहेगा, और रेट ऐसे जनरली दिया ही रहता है। यदि निकालने के लिए कहता है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी इसमें निकालना, जितना आसान हम लोग को स्ट्रेट लाइन मेथड में था उतना आसान अपना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में निकालने के लिए आपको बोलेगा क्वेश्चन, तो एक लाइन का रहेगा, आपको कॉस्ट दिया रहेगा यानी जो भी एसेट्स है उसका मूल दिया रहता है, और उसके साथ में रेट दिया रहता है कि 10% डिप्रिसिएशन लगाएं। यदि आपको हम कह दे कि एक 10,000 का 10% कितना होगा, यदि आपको हम बोले कि 10,000 का 10% कितना होगा, तो क्या करेंगे, 10,000 इंटू 10/100 कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लेंगे तो अपना निकल जाएगा कि 10% कितना गया, 1,000 आ गया। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन में भी जस्ट इसी तरह से हम लोग को करना है कि आपको कर्मागत विधि में आपको दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, और बोलेगा कि 10% हम लोग को चार्ज करना है। डिप्रिसिएशन चार्ज मतलब उसे घटा देना है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था, 10,000 की संपत्ति था, मान लिया 10% अपना डिप्रिसिएशन बोला है, तो 10% डिप्रिसिएशन लगा दिए। तो डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट है इस साल वो अपना निकल के कितना आया, 1,000 रुपया आया। कितना आया, 1,000 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। चलिए यहां से क्या करेंगे, आगे हम लोग अब देखते हैं डिप्रिसिएशन की पार्ट को। क्या करेंगे हम लोग आगे समझते हैं। इसमें देखेंगे कि जो डिप्रिसिएशन का ईयर क्या निकल गया, फर्स्ट ईयर का निकल गया। अब जो हम लोग के पास पहले था, जो संपत्ति का वैल्यू था वो 10,000 था, बट इसमें 1,000 का डिप्रिसिएशन लग गया, यानी उसमें क्या हो गया, घिस पीट गया है। तो वो क्या हो गया, अपना वैल्यू तो कमेगा। तो अब सेकंड ईयर इसका वैल्यू कितना हो गया, 9,000 रुपया हो जाएगा। अब बोले आपको बोला जाएगा कि 10% एवरी ईयर चार्ज करना है डिप्रिसिएशन। तो नेक्स्ट ईयर जो हम लोग सेकंड ईयर में जो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो अपना क्या करेंगे, 9,000 पे चार्ज करेंगे। किस पे करेंगे, 9,000 पे 10% फीस लगाएंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू निकालेंगे तो वो 900 आएगा। 10 से 10, 10 से 10, यानी इस साल कितना। देखिए फर्स्ट ईयर का जो डिप्रिसिएशन अपना था वो कितना आया था, 1,000 रुपया। सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन है वो अपना कितना, 9,000 है। तो इसी तरह से आपको नेक्स्ट ईयर निकलेगा, तो 9,000, जैसे 9,000 इसका वैल्यू था स्टार्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट में, अपना जो अलिखित वैल्यू था डिप्रिसिएशन का वो 9,000, इसमें से अब घटा देंगे हम लोग 900, तो ये 8100 जो आएगा वो अपना थर्ड ईयर का वैल्यू आ जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर का, एक सेकेंड, देख लेते हैं कहाँ पे थे, पेजिंग गायब हो गया लगता। हाँ चलिए यहाँ पे थे, वो क्या था, एक सेकेंड गायब हो जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट निकल के आया वो थर्ड ईयर का अपना कॉस्ट निकल के आया कि अब उस संपत्ति का अपना 8100 वैल्यू था। फिर बोलेगा कि थर्ड ईयर में भी 10% लगाना है, तो अपना 810 रुपया डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकल के आएगा इस साल। फिर इसको घटा देंगे तो फोर्थ ईयर का कॉस्ट अपना निकल के आएगा। तो इस तरह से अपना डिप्रिसिएशन आगे की ओर डिक्रीज होते चला जाता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने क्या देखा था कि एक बार जो निकाल दिए वो एवरी ईयर अपना माइनस करते हुए चले जाते थे। तो स्ट्रेट लाइन में एक ऐसा समय आता था कि कुछ समय के बाद जो कॉस्ट की जो फिक्स एसेट्स है उसकी वैल्यू यानी जो संपत्ति था उसकी वैल्यू शून्य हो जाता था। बट इसमें आपको क्या लगता है कि जो जब हम लोग डिप्रिसिएशन घटाते चले जाएंगे तो शून्य होगा, नहीं होगा, बहुत ही दूर तक चला जाएगा। जैसे जैसे कमेगा, मैंने मान लेते हैं ये अभी सॉरी, इस बार जब घटाएंगे तो 7200 के आसपास आएगा। फिर 7200 के आसपास आ जाएगा तो डिप्रिसिएशन 720 रुपया लगेगा। फिर घटा देंगे तो अपना आ जाएगा 7 4 11, यानी 6500 के आसपास। फिर डिप्रिसिएशन 10%, 6500, इस तरह से लंबा यानी बहुत दूर तक जाता है। बट स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसा नहीं था, वो डायरेक्टली आपको आसानी से क्या हो जाता है, शून्य हो जाता था। तो दो चीज अभी हमने समझा कि डिप्रिसिएशन का अमाउंट स्ट्रेट लाइन मेथड में समान रहता है, बट कर्मागत विधि में एवरी ईयर कमते चला जाता और इसकी कॉस्ट वैल्यू शून्य नहीं होती है। तो अब हम लोग आते हैं वो जनरली जो हमने समझ लिया कि स्ट्रेट लाइन मेथड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और इसकी क्या क्या पॉइंट है वो समझे, और आपके स्क्रीन पे जो कुछ चीजें और एक्स्ट्रा है
वो हम लोग अब देख लेते हैं। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। बाकी तो ये सब जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपना क्लियर होते चला जाएगा। और डिप्रिसिएशन से क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान में रखना है आपको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है अपना 26 है, 6 है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रफ कर लेते हैं, बाकी तो रफ वर्क था तो वो हम लोग फिर से इसको क्वेश्चंस करेंगे तो उसके माध्यम से भी आगे हम लोग समझते हुए चलेंगे। हाँ ठीक है, विजय कुमार शर्मा जी का आ गया था, प्रेम कुमार का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 कम से कम आपको 20 तक याद रखना है, ठीक है, कम से कम। वो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्पेशल क्लास करेंगे। और ऐसे जिनको याद है, देखिए पहले क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अध्याय से अपना हो जाएगा, फिर कुछ रहेंगे वो हम लोग क्या कर लेंगे, एक स्पेशल क्लास लेंगे उस पर, तो वो अपना कवर हो जाएगा। क्वेश्चंस आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से देखने को मिलेगी। अब आते हैं अपनी स्क्रीन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद अब लोग छोड़ देंगे। अब हम लोग आएंगे डिप्रिसिएशन की क्लासेज है, चैप्टर्स है, तो डिप्रिसिएशन पे रहेंगे। इस पद्धति में ह्रास संपत्ति के पुस्तक मूल्य पे प्रभाव होता है। क्या? जो भी पुस्तक मूल्य होगा, पहले क्या था स्टेट लाइन मेथड में हम लोग कॉस्ट पे करते थे कि 1 लाख की संपत्ति थी तो वो 10% चार्ज कर लिए, तो जो बच गया वो अपना डिप्रिसिएशन हो गया था, या स्क्रैप वैल्यू रहता था तो माइनस करके करते। बट इसमें ऐसा नहीं, जो अपना पुस्तक मूल्य होगा, यानी ईयर टू ईयर पुस्तक मूल्य चेंज होंगे। फर्स्ट ईयर हमने डिप्रिसिएशन लगाया तो सेकेंड ईयर इसका पुस्तक मूल्य चेंज हो गया, फिर थर्ड ईयर चेंज हो गया, फोर्थ ईयर चेंज हो गया। तो वही इसमें बताएगा कि इस पद्धति में ह्रास परिसंपत्तियों की पुस्तक मूल्य पे प्रभाव होती है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि पुस्तक मूल्य लगाई गई वार्षिक ह्रास राशि से घटता चला जाता है। इसे ह्रासमान शेष पद्धति भी कहते हैं। जो पुस्तक मूल्य लगाई गई वार्षिक जो ह्रास है उससे क्या होता है, घटते चला जाता है। यानी जितना भी डिप्रिसिएशन सब लोग निकालेंगे ईयर टू ईयर, तो ईयर टू ईयर हम लोग घटाते चले जाते हैं पुस्तक मूल्य में से। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्रासमान शेष पद्धति भी कहते हैं। यानी क्रमागत विधि को क्या कहते हैं, ह्रासमान शेष पद्धति भी कहते हैं। इनका अन्य नाम भी है ह्रासमान शेष पद्धति। इसके बाद आगे पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि इस पद्धति में, यानी क्रमागत विधि की बात कर रहे हैं, कि इस पद्धति में ह्रास की राशि की गणना प्रत्येक लेखांकन अवधि के आरंभ में दिए गए परिसंपत्तियों के मूल्य पे पूर्व निर्धारित अनुपात प्रतिशत से की जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपको ह्रास निकालना है क्रमागत विधि में, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आरंभिक वैल्यू रहेगा, यानी अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग ईयर जब स्टार्ट होंगे उस समय किसी भी संपत्ति का जो कॉस्ट होंगे या पुस्तक मूल्य होंगे उस पे हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पूर्व निर्धारित अनुपात पे। यानी आपको दिया रहेगा कि 10% चार्ज करना है, 6% चार्ज करना है, 5% चार्ज करना है, वो अपना वैरी करता संस्था टू संस्था, ठीक है, वो अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया कि इस पद्धति में क्या था कि ह्रास वैल्यू का जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे अकाउंटिंग ईयर की फर्स्ट में, जो अमाउंट दिया रहेगा उसी से उस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और जो अनुपात है, परसेंटेज है, वो आपको पूर्व निर्धारित रहता है। अब इसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट था जो ऐसे भी हमने वो समझा रखे हैं, ह्रास राशि प्रतिवर्ष कम होती चली जाती है। क्या? ह्रास राशि जो है वो अपना प्रतिवर्ष कम होते चली जाती है। तो अभी तक जितनी भी क्लासेज या कल की क्लासेज या आज की जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड की जितनी भी पॉइंट है वो आपको याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आगे की ओर अब हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो अब क्या कहते हैं, आगे हम लोग आते हैं। चलिए, अपने सामने क्या है, क्वेश्चंस हैं, और इस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है बट 4 साल का 4 शतक हम लोग डिप्रिसिएशन लगाते हैं। क्या? यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग इधर है, तो क्या करेंगे, जो डिप्रिसिएशन का वैल्यू दिया हुआ है वो हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस 4 साल तक लगाते हैं, तो वो और आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ कि परिसंपत्ति की कॉस्ट जो है वो अपना 3 लाख रुपया है, तथा इस पे ह्रास क्रमागत विधि से, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से अपना 10% प्रति
दर से, प्रति वर्ष की दर से लगाया जाएगा। क्या प्रति, यहाँ पे भी प्रति वर्ष की दर से लगाया जाता है। ह्रास की राशि निकाले अगले 4 साल तक। क्या अगले 4 साल तक हम लोग को निकालना है। चलिए तो एडजस्ट कर लेते हैं और साथ में आप लोग निकालेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को ध्यान में होगा। यदि नहीं ध्यान में तो वो हमने आपको जिस विधि से समझाया उस विधि से क्या करना, आपको बनाते हुए चलना है। तो कैलकुलेट करेंगे। चलिए 27 पहला 30,000, दूसरा 27,000 आ गया है। विजय शर्मा का, अलका अलका रानी का भी आ गया है 30,000। चलिए 30,000 पहला का बेटा, ठीक है। और 27,000 है, 30,000, ठीक है। तो वो बिल्कुल आपका भी सही आया है। तो अब हम लोग देखते हैं साथ में अब बनाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग 2 साल का बना लिया है। तो जब तक हम स्टार्ट करेंगे उस समय तक आप लोग क्या करेंगे, 3-4 साल तक भी निकाल लेंगे। ऐसे 2 साल निकाल लिए तो जनरली 3 साल निकाल लेते हैं तो कंप्लीट हो जाता है। बट थोड़ा एक्स्ट्रा रख दिए कि एक दो एग्जाम्पल हम लोग करते हैं तो किन्हीं को यदि कोई डाउट रहेगा तो वो क्लियर होते चला जाएगा। और कोई स्टूडेंट थे जिनका रिजेक्ट हो गया है तो वो फिर से अपना कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। और जो भी सेम सेशंस का था वो यूजीसी से रिप्लाई आ गया है। वो 9:30 टाइम रखे थे यूट्यूब पे, बट आपकी क्लासेस तो समाप्त होगी नहीं उस समय तक, तो वो एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है। और जो रिप्लाई है वो हम लोग देख लेंगे। किन्हीं का था कि लेटेस्ट वायरल किए होते कि ये वैलिड है, वो हम लोग देख लेते हैं। विजय कुमार 27,000, तीसरा साल का 24,700। चलिए बिल्कुल। अब आप लोग कैलकुलेट करनी है तो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो फर्स्ट ईयर का क्या, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हम लोग निकालेंगे। डिप्रिसिएशन यानी ह्रास निकालते हैं, फर्स्ट ईयर का ह्रास निकालते हैं। तो क्या था, अपना कॉस्ट वैल्यू रखना है। कॉस्ट कितना है, पुस्तक मूल्य कितना है, 3 लाख रुपया। और इस पे अपना परसेंटेज निकाल देना है 10%। 10 से 10 और 10 से 10, तो कितना आ गया डिप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर का जो है वो आपका ह्रास वैल्यू आ गया है 30,000 रुपया। ठीक है। अब सेकंड ईयर का अपलिखित मूल, अपलिखित मूल, अपलिखित मूल कितना हो जाएगा। तो अपना टोटल कॉस्ट था 3 लाख, माइनस कर देंगे ये वाला अपना डिप्रिसिएशन। क्या, ये डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे 30,000। तो आ जाएगा सेकेंड ईयर का जो अपलिखित मूल्य होगा 2,70,000। अब सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालेंगे। क्या करेंगे, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन हम लोग निकाल लेंगे। तो कितना कॉस्ट है, अपलिखित वैल्यू कितना है, 2,70,000 रुपया बच गया डिप्रिसिएशन बताने घटाने के बाद। तो स्टार्टिंग का जो वैल्यू था सेकंड ईयर का 2,70,000 है। इस पे भी हम लोग को 10% चार्ज कर देना। 10 से 10, 10 से 10, कितना आ गया डिप्रिसिएशन का अमाउंट, जो वैल्यू आ जाएगा वो 27,000 आ जाएगा। बिल्कुल सभी का जो कमेंट था वो बिल्कुल राइट था। अलका रानी का आ गया है 21,800 रुपया 4 ईयर्स का में भी। तो देख लेते हैं ये अपना। फिर डिप्रिसिएशन हो गया तो थर्ड ईयर का जो अपलिखित वैल्यू है वो हम लोग निकालते हैं। यानी जो थर्ड ईयर का स्टार्टिंग का जो कॉस्ट होगा संपत्ति का वो कितना हो जाएगा आपको 2,70,000। यहाँ पे ध्यान रखना है 2 लाख ये वाली अमाउंट से घटाएंगे, ना कि 3 लाख से घटाएंगे। ठीक है। 2,70,000 माइनस कितना कर देंगे, 27,000। डिप्रिसिएशन जो वैल्यू था वो हम लोग घटाने के बाद अपलिखित वैल्यू आ जाता। तो 30 से 30 और ये हो जाएगा 2,43,43,000 आ गया। ठीक है। तो आपको देखिए जो क्वेश्चंस, हाँ चलिए प्रेम जी का दम लाइन से सरिया के दिया है 30,000, 27,000, 24,300। चलिए नंदिनी कुमार जी का भी दम कैलकुलेट कर लिए हैं। खुशबू झा जी भी कैलकुलेट कर लिए हैं, बिल्कुल राइट है। तो देख लेते हैं इस पे। अब हम लोग थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो डिप्रिसिएशन लगाने के लिए जो अपना थर्ड ईयर का स्टार्टिंग में जो कॉस्ट वैल्यू है जो अपलिखित मूल्य है उस पे हम लोग 10% चार्ज कर लेंगे। तो कितना चार्ज हो जाएगा, 10% चार्ज कर लेंगे। 10 से 10, 10 से 10, जो मूल्य निकल के आएगा वो आएगा
24,300। चलिए 24,300 बिल्कुल सभी का राइट है, अच्छी बात है। और आशुतोष मिश्रा जी का 21,870 आए हैं। तो अब हम लोग करते हैं 4 इयर्स को निकालना था, तो वो क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग बोर्ड को। उसके बाद फोर्थ ईयर का जो आप लिखित वैल्यू है वो हम लोग निकालते हैं। अपलिखित मूल को हम लोग क्या कहते हैं, निकालते हैं। यानी फर्स्ट ईयर जो यानी फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में जो कॉस्ट का वैल्यू है, दिव्यांश का भी आ गया 21,870। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जो कॉस्ट वैल्यू था वो कितना था, 2,43,000 माइनस जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया है 2,30,000। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट करके बताइएगा। 10-12 स्टूडेंट का कमेंट आया, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो अपना पिक्चर्स को हटा लेंगे। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 127 और ये हो जाएगा 13, 9 4 13, 9 4 13 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 3 1 और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। तो अब इस पे हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो डिप्रिसिएशन कितना पे लगेगा, 21,970 पे 2,19,700 पे 10% हम लोग क्या कर लेते हैं, चार्ज कर देंगे डिप्रिसिएशन। 10 से 10, 10 से 10 तो कितना गया 1970। तो 1970, अच्छा 80 आ गया क्या, घटाने में हम ही गलती कर दिए लास्ट में। अच्छा एक सेकेंड देख लेते हैं उसमें क्या है, 80 है तो घट जाएगा 3 3 और 7, ये तो ठीक है। इसके बाद ये हो गया 2 में से अच्छा 8 आएगा, हाँ बिल्कुल 1,18,000 रुपया आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 180, 21,800, हाँ 21,870। चलिए, तो फोर्थ ईयर का जो डिप्रिसिएशन का कॉस्ट है वो आपको पूछ दिया है, तो कितना हो जाएगा 21,870। या जो यदि फोर्थ ईयर का निकालना है तो क्या कहते हैं, मिश्रधन वाली फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो वो भी फोर्थ ईयर का डायरेक्ट निकल जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो हम लोग लगाते थे तो उससे भी आ जाते हैं, बट हम लोग को डिप्रिसिएशन लगाने हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला याद है, P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 के पावर n-1 करके। इस पे यदि 4 साल का निकालेंगे तो 4 लिख के निकालते हैं तो वो निकल जाता है। निकाल के देख लेते हैं, चलिए एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ऐसे है ठीक, वो कोई इशू नहीं जो हमारा। अच्छा पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो भी हमने निकाला वो इतना में अपना क्लियर हो गया। जो डिप्रिसिएशन निकालना था, किन्हीं को यदि कोई दिक्कत है तो वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए, किन्हीं को कोई किसी प्रकार की दिक्कत है समझने में तो वो पूछ लेंगे। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है जिन्हें यदि रिटन डाउन वैल्यू मेथड निकालने में दिक्कत है तो वो पूछ लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, 10% है तो 10% हम लोग डिप्रिसिएशन उस कॉस्ट पे ही निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर में। पर सेकंड ईयर में क्या करेंगे, जो डिप्रिसिएशन वैल्यू था उसको कॉस्ट में से हम लोग घटा देते हैं, जो मान आएगा उस पर फिर लगाएंगे तो सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन निकल जाएगा। अब सेकंड ईयर का जो डिप्रिसिएशन आया था फर्स्ट ईयर का जो कॉस्ट था उसमें से माइनस करते हैं ना, थर्ड ईयर का आ जाएगा। किन्हीं को कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिएगा। चलिए, किन्हीं को कोई डाउट है तो वो पूछ लेंगे, बाकी रहने देते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला बाद में अपना कर लेंगे, इसे नॉर्मली इतना डीपली तक आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि परिसंपत्ति की लागत 1,00,000 रुपया तथा इस पे ह्रास क्रमागत विधि 15% है, लगाए 15% दर से लगाया जाता है। तो ह्रास की 3 साल का निकालें, ह्रास की राशि 3 साल को आपको निकालना है। तो चलिए साथ में कर लेते हैं। अब उम्मीद है कि आपको भी क्लियर है, हमें भी क्लियर साथ में है। 21,800 आंसर होंगे, हाँ 21,800 आंसर होंगे। देखिए अलका जी वो क्वेश्चन आपको आएगा ना कि फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन बताइए, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन बताएगा। ठीक है, तो वो अपना निकाल लेना। ऐसे जनरली 1 से 2 साल तक किया था, ऐसे जनरली 2 साल बहुत हो जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन अपना कितना, वो ये वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ दिया कि थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, तो 24,300 आ जाएगा। यदि
पूछ देता है कि 4th ईयर का, तो ये अपना 21,870 हो जाएगा। यदि आपको पूछ देगा 6 ईयर का है तो 6 ईयर तक को निकाल लेंगे, या तो फिर चक्रवृद्धि वाले फार्मूला पे लगा के ऊपर एन की जगह 6 रख देंगे, पी बराबर जो 3 लाख कॉस्ट है और आर बराबर रेट दिया हुआ था 10% और -1 कर लेते हैं तो वो भी आ जाता है। तो चलिए उसको रहने दीजिए, उतना डीपली आपको आएगा नहीं। अभी तक हम लोग देखते हैं परिसंपत्ति की लागत कितना था, 1 लाख। इस पे ह्रास की कर्मागत निकालना है 15% की दर से और 3 साल का डिप्रिसिएशन निकालना है। तो फर्स्ट ईयर हम लोग निकाल लेते हैं। डिप्रिसिएशन का मान फर्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा, 1 लाख का 15% 15,000 हो जाएंगे। 120 से 20 कितना आ गया, 15,000 आ गया। ठीक है, अब सेकंड ईयर का जो अपलिखित वैल्यू है, सेकंड ईयर का जो कॉस्ट हो जाएगा किसी संपत्ति का, वो हो जाएगा 1 लाख माइनस 15,000 इज इक्वल टू 85,000। अब सेकंड ईयर का हम लोग क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 85,000 का 10%, सॉरी 15% है तो 15% निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया 50%, 20 से 20। अब इसे क्या करना पड़ेगा, हमें गुना करना पड़ेगा। 85 गुना 15 पचरे 25, 4 2 8 5 5 7 12 यानी 12,750 आ जाएगा, 12,750 रुपया। 10,000 आ गया। सोनाली प्रिया का 10,000 आ गया, तो फिर हम गलती कर दी क्या, नहीं वो ठीक होगा। इस बार 25 8 45 2 42, ठीक है 85 और 5 7 8 4 12, ठीक है 12,500, सॉरी सर 12,500 आ रहा है, ठीक है 12,750 आएगा, देख लीजिएगा। वो कैलकुलेशंस में बाय मिस्टेक होते हैं, तो है तो आसान, बट इसे देख के जल्दी में नहीं रहना, वो आसानी से हम लोग करेंगे। देखिए 100 क्वेश्चन में यदि आप 90 बनाते हैं, बट जो परसेंटेज सही होने का है वो 95 है, वो बेटर है। बशर्ते कि 100 बना के परसेंटेज सही होने का 80 है, तो वो आपको सही नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं थर्ड ईयर का निकालना था, तो थर्ड ईयर का भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे थर्ड ईयर का क्या है, जो कॉस्ट होगा वो पहले निकाल लेंगे। थर्ड ईयर का जो कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 85,000 माइनस 12,750, तो घटाएंगे तो 10 से 0 और 5 और ये हो जाएगा आपका ना 9 2, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 7, 72,250। तो थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन हम लोग किस पे लगाएंगे, 72,250 का 15% चार्ज करेंगे। फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुना भागा करना पड़ेगा। 2 पच्चे को 10, 3 पच्चे को 15, कुछ सम अमाउंट में आ रहे हैं लगभग, ठीक है। तो वही अपना निकल के इस तरह से आ जाती है। तो क्लियर है, तो सभी का 10,837 साल का रानी का आया है 10,836, ठीक है वो ठीक है। वो परसेंटेज में ऐसे जनरली क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो परसेंटेज वाला पॉइंट रहता है, डायरेक्ट आपको कटने वाला दिया जाता है। क्लियर है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एंट्री को देखेंगे और साथ में जो डिप्रिसिएशन का रेट किस तरह से इसमें निकलता है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्स्ट्रा लेवल पे आएगा तो डिप्रिसिएशन का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से निकालने के लिए आपको बोल दिया जाएगा, बट चांसेस बहुत कम है। फिर भी एक नजर उसे हम लोग देख के आगे चलते रहेंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे कि ह्रास की दर की गणना हम लोग को करना है। क्या है, अपने पास दिया हुआ है ह्रास की दर की गणना। तो स्टार्टिंग में तो हमने देखा था स्ट्रेट लाइन मेथड में तो आसानी से निकल जाता था, जो भी डिप्रिसिएशन का अमाउंट था वो और कॉस्ट इंटू 100 करते हैं तो वो निकल जाता था आसानी से। बट यहाँ पे जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ह्रास की दर की हम लोग गणना करने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, 1 माइनस अंडर रूट एन एस बटा सी इंटू 100 करना। एन क्या है, आपका समय अवधि है कि जितना साल तक आपको समय अवधि। हाँ ठीक है निधि कुमार जी, सही कमेंट आया आपका। एस बटा सी, एस क्या है स्क्रैप वैल्यू आपका है और सी आपका कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि एन आपका समय है, एस स्क्रैप वैल्यू और सी कॉस्ट है इनटू 100। तो इस विधि यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चंस भी साथ में कर लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी है। इसका मान आपको दिया हुआ है 16
√16/5 इंटू 9 का मान दिया हुआ है। बट ये आपके सामने क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको याद रखना है 1 माइनस NS/C इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ n क्या है, अपना समय है, आपको निकालेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन से एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद आते हैं, ज्यादा स्पीड में भी ठीक नहीं है। परिसंपत्ति की लागत 9 लाख रुपया एवं इसके 16 वर्ष की उपयोग जीवन काल के बाद इसका अवशेष कितना 50,000 रुपया, तब ह्रास की उचित दर की गणना करें। यहाँ पे क्या बताया गया कि दर की गणना करें और जो मेथड हम लोग इसमें यूज करेंगे वो अपना रिटन डाउन वैल्यू मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, एग्जांपल भी तो हम लोग समझेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। चलिए आते हैं यहाँ पे, फर्स्ट वन का तो वन डिप्रिसिएशन का रेट है, डिप्रिसिएशन यानी ह्रास की दर बराबर आपका फॉर्मूला 1 माइनस एन कितना है, एन का अवधि मतलब है, एन मतलब अवधि 16/7, एस का मतलब स्क्रैप वैल्यू कितना है आपको 50,000, और सी का मतलब क्या है कॉस्ट है, तो कॉस्ट दिया हुआ क्वेश्चन में 9 लाख रुपीज और इंटू 100 करना। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस प्लस करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो है। चलिए ठीक है, ये मान थोड़ा सा यहाँ पे गलती लगता है, टाइपिंग हो गया, ठीक है ना, ठीक है 9 लाख रुपया, 2 जीरो से 2 जीरो 3 जीरो और 4 जीरो, 1 2 3, हाँ ठीक है। यहाँ पे जो मान है वो देख लेंगे। अब जो हमारे पास बच गया है 1 माइनस 16/15 और माइनस, माइनस बंद कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा गुना 100 होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला अपना इस पे हम लोग पुट करेंगे। इसका जो मान दिया हुआ है आपके सामने 1 माइनस √16 दिया हुआ है, 16√15/9 का मान दिया हुआ है 0.834, या इसे फिर लॉग से निकालना पड़ेगा। सर ये कैसे सॉल्व होगा, इसका मान दिया हुआ है ना, देखिए इसका जो मान है ना, बीच वाला मान आपको दिया रहेगा, जैसे लॉग पढ़े है ना क्लास 10th में, यदि आईकॉम के होंगे तो लॉग का मान जो आपको है वो आपको क्लास 10th में पढ़े होंगे लॉग, तो वहीं आपको लॉग में भी मान दिया रहता था, तो उसी तरह से इसका मान आपको दिया हुआ इंटू 100 है, इसीलिए तो बोले कि ज्यादा एक्स्ट्रा लेवल का आएगा तो वो आपको मान दिया रहेगा यहाँ पे और आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो इसको घटा लेंगे तो ऑलमोस्ट आ जाएगा 13 17 यानी 16.6 पॉइंट, घटाएंगे हम लोग 1 माइनस 0.834 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ इतना आ जाएगा, लगभग कितना आएगा 16.166 और इंटू हम लोग को 100 करना है। इसे घटाने के बाद ये मान आएगा, इंटू 100 करेंगे तो 2 अंक के बाद 0.66, चलिए गुना कर लेंगे 100 से तो 2 अंक उधर घसकेगा और जो परसेंटेज का दर है वो अपना रेट इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा उसके लिए टेंशन है, सेम सेशंस वाले का क्या हुआ, सेम सेशंस वाले गए काम से। ठीक है, बाकी कहाँ से वो रेट लेटर्स है वो हमें नहीं पता, हमने स्टार्टिंग में बता रखा था वो सेम सेशंस का नहीं, बट जो रिप्लाई आया है वो हम आपको क्लास समाप्त होने के बाद हम लोग कर लेंगे। समय कितना हो गया है जी, आज तो डिले हो गई, वो आ गए थे टाइम से, 5 अपना 5:15 में क्लास था तो वो 5:05 में आ गए थे, बट इन्वर्टर काम नहीं कर रहा था तो वो अभी ताड़ फाड़ भी ऐसे ही है। तो इस समय टेक्नीशियंस मैंने अनदर को बुलाए और डुअल स्विच है ना, तो वो स्टार्टिंग वाले मिस्त्री को कुछ समझ में नहीं आया था। ठीक है सर, समझ नहीं आया, अच्छा चलिए समझ नहीं आया, एक सेकेंड देख लेते हैं। समझ आपको नहीं आया है तो वो पीछे से हम लोग आते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है। यदि कर्मागत विधि में हम लोग डिप्रिसिएशन को निकालते हैं, क्या कहते हैं कर्मागत विधि में हम लोग क्या कहते हैं डिप्रिसिएशन की दर यानी रेट आपको निकालना है कि डिप्रिसिएशन का रेट कितना है। तो आपके पास फॉर्मूला है 1 माइनस इन √s/c, ये अपना फॉर्मूला है और इंटू 100। ठीक है, और ये अपना बड़ी कोस्ट से क्या करें से बन किए हुए हैं।
ये अपना वही फॉर्मूला सेम यहाँ पे भी हमने आपको लिख के बताया था, 1 माइनस n अंडर रूट एस बटा सी इंटू 100। ठीक है, ये अपना डिप्रिसिएशन का रेट का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ n बराबर क्या हो गया, समय अवधि, जो आपका अवधि था समय, वो हो जाएगा s बराबर स्क्रैप वैल्यू माने अवशिष्ट, अवशिष्ट मूल्य जो भी आपका लास्ट में बचेगा वो, और c बराबर क्या हो गया, कॉस्ट यानी जो संपत्ति का लागत है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे की ओर। ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, तो कोई चांस नहीं है ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए प्लस बी के होल क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू के भी अभी तक भी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस से वो दूर होते हैं, तो वो देख लेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे है, आना नहीं चाहिए। अगर आ जाता फार्मूला की बात है तो क्वेश्चंस में पूछने वाले की कमी नहीं है, एग्जाम में वो डाल सकते हैं। एक बार आपको फार्मूला याद रहेगा कि समय अवधि अपना अंडर रूट के ऊपर था और अंडर रूट में एस बटा सी यानी स्क्रैप वैल्यू बटे कॉस्ट इंटू 100 करके हम लोगों ने किया था। तो मे भी तुक्का भी मारेंगे, कब मारेंगे, जब उस चीज को कभी न कभी आपने पढ़ रखा होगा या उसका कुछ कंसेप्ट आपको आता होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये वाली जो पार्ट है वो क्या करते हैं हम लोग, डिलीट कर लेते हैं। एक सेकेंड रुकिए, देख लेते हैं, नहीं कहा है समझ में आएगा भाई, समझ में आना चाहिए। यहां से कर लिए इसको हम लोग रफ। ठीक है, अब सर एक ग्रुप बना दीजिए वहां व्हाट्सएप का। ग्रुप है ना व्हाट्सएप का, नया ज्वाइन किया तो आपको जानकारी नहीं है, वो अपना चैनल का ही ग्रुप है, सारा अपडेट वहां पे है। बट टेलीग्राम पे बेस्ट होता है। देखिए जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, वो क्या है कि आज हम आपको मैसेज डाले तो जो ज्वाइन है वो देख पाएंगे। बट टेलीग्राम में क्या है, यदि हमने 5 साल पहले भी उस पर कुछ न्यूज डाल रखा तो वो आज यदि आप ज्वाइन करते हैं तो पीछे वाले भी न्यूज देख सकते हैं, तो वो उसका वो बेनिफिट है। तो वो क्लासेस के लिए वही ग्रुप अपना सही रहता है। ठीक है, तो टेलीग्राम से लिंक खोलेंगे, एम के एजुकेशन ग्रुप करके सर्च मारिएगा, एम कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एम के और बाकी में सब स्मॉल में लिखेंगे ग्रुप एजुकेशन ग्रुप, तो वो आ जाएगा लिंक। ठीक है, और देखते हैं इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो अपने पास क्या था, यहाँ निकालना था ह्रास की उचित दर निकालना, यानी रेट अपना निकालना था। तो जो मान है वो 1 माइनस अंडर रूट एन और एस बटा सी और इंटू 100 करना है। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ 1 का मतलब तो 1 है ही, एन का मान, एन का मतलब समय अवधि, तो समय अवधि कितना, 16 वर्ष के उपयोगी जीवन काल के बाद है। ठीक है, यानी ये हम मान के चलते हैं कि 16 साल तक चलेगी। यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू मैंने अवशेष मूल, अवशेष मूल आपको दिया हुआ 50,000। ठीक है, 50,000। सी का मतलब होता है कॉस्ट, तो आपको परिसंपत्ति की लागत दिया हुआ 9 लाख, और इनटू हम लोग को 100 करना है। ठीक है, बाहर में है क्या कहते हैं उसको, अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले ध्यान में ये देना हम लोग को कि ये जो वैल्यू है उसे क्या कर लेते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 माइनस अंडर रूट 16 और 10 से 2030, 10 2030, इस तरह से तो काटते ही थे, वो काट लिए। ठीक है, अब हम लोग को 10 से इधर कट गया, तो ऊपर का मान कितना हो गया, 5 इंटू 10 इंटू 50 बटा 9। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो वैल्यू इतना है, इतना का वैल्यू आपको दिया हुआ कि 0.0834 होता है, कितना होता है यहाँ पे 0.834 होगा, ये करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग लगता है एरर्स हो गए हैं। ठीक है, वो अपना मान दिया हुआ है, क्या यहाँ पे अपना मान दिया हुआ है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे अभी और करेक्शंस करने हैं जी, एक सेकेंड देख लीजिएगा। जो यदि इंटू हम लोग को बाहर में है तो अंदर में कैसे काट लेंगे, वर्गमूल में थोड़े ना वहां से काट लेंगे। ठीक है,
1 सेकेंड, यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो इसे क्या करना है, सिर्फ सॉल्व कर देना, छोड़िए आगे पीछे जो है वो रहने देते हैं, इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व किस तरह से होगा वो हम लोग देख लेंगे आगे चल के। और रूट में है तो आपको लॉग वाला मान पता है कि लॉग पढ़ने में कितनी परेशानी थी, लॉग 10 अंडर रूट किस तरह से रहता था जी, कुछ इस तरह से लॉग पढ़ना था ना। तो ये जो अपना जो डिफिनेस जो वर्गमूल दिया वो लॉग के माध्यम से निकलेगा। और जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चंस देंगे तो इसका जो पूरा जो वैल्यू है वो आपको क्या है, इतना का दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं इतना का वैल्यू अपना दिया हुआ था 0.84, तो 1 माइनस 0.834 इंटू 100, ठीक है, इतना आपका मान दिया हुआ था। तो ठीक है, इंटू जो बाहर में है, और ये करने के बाद यानी बड़ी कोस्ट के बाद में अपना 100 होगा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट करते हैं। तो डिडक्ट करने के बाद आता है अपना 17 के आसपास आएगा, और ये है तो 66 आ जाएगा, इतना गया। अब इसका मान तो घटाने के बाद अपना ये आ गया, और इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16600। कितना अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो लगभग 16.6% अपना रेट आ जाएगा। जो मान है वो आपको क्या है, ये वाला का पार्ट दिया रहेगा। यदि लॉग वाले मान में रहेगा या वर्गमूल में लंबा चौड़ा आपको देता नहीं, ऐसा देगा कि जो आपको कट जाता है, ठीक है। तो यदि क्वेश्चंस में दिया हुआ था समझाने के लिए तो वो हम लोग यहाँ पे समझ लिए हैं। क्लियर है? सोलोनी प्रिया जी बताइएगा, सिर्फ क्या था, फार्मूला को याद रखना, फार्मूला पे अपना मान को पुट कर देना, वो अपना बन जाएगा डिप्रिसिएशन रेट। तो आगे चले, कमेंट करके बताइएगा। समझ में आ गया, चलिए ठीक है, ओके। बिल्कुल, क्या था वो डिफिनेशंस आपको याद रखना, जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले पे अपना मान को रख देना था, बाकी कैलकुलेशंस अपने आप कर लेना। और एग्जाम में कैलकुलेशंस आपने कभी नहीं अभी तक देखा होगा कि हार्डली आते होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में जो आपको सिलेक्शंस वाले पोर्शन होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स रहते हैं, उसका भी मान हम लोग देखते थे कि लॉग वाला मान या वर्गमूल वाला मान अपना साइड में दिया हुआ था। जैसे 22/4 का मान भी कभी कभी देखते हैं 3.14 दिया हुआ रहता था मैथ में। हम ना बनायम ना काहे बनायम की चला बना लेवल जाई। चलिए ठीक है, तो वो देखिए डिफिनेशन याद रहेगा ना, तो वहां से आसानी से पुट आउट हो जाएगा, आपको ये दे देगा। जैसे एक दो बार लिखिएगा 1 √n और s/c इंटू 100 कर देंगे, बस याद हो जाएगा, कुछ नहीं है। वो करते रहना, प्रैक्टिस आपको आते रहेगा, एक दो बार हम भी कराएंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एडवांटेज ऑफ रिटेन और वैल्यू मेथड की कर्मागत विधि का क्या लाभ है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इधर हम लोग फोकस करेंगे अब कि कर्मागत विधि का लाभ क्या है। सबसे पहले क्या है, अधिक वास्तविक अवधारणा पे आधारित होता है। इसका कहने का यह मतलब हुआ कि जो हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं तो ये वास्तविकता की ओर आपको अधिक अवधारणा को कंसेप्ट देखता है। जैसे मान लेते हैं कि 1 लाख के अपना संपत्ति था और 20,000 रुपया हम लोगों ने डिप्रिसिएशन लगा दिया एक साल में, मैंने 20% हमने डिप्रिसिएशन लगाया। तो नेक्स्ट ईयर जो हमारे पास संपत्ति है वो तो एक्चुअली 80 का ही बचा हुआ ना है, एक्चुअली हम लोग को 80 का बचा हुआ है। तो वही इसमें क्या होता है, जो वास्तविक अवधारणा की ओर बढ़ता है, बट स्ट्रेट लाइन में नहीं था वो, हम लोग क्या कहते हैं डिप्रिसिएशन, जो डिप्रिसिएशन हम लोग निकालते थे वो सेम कॉस्ट पे निकालते हुए चले जाते थे। सेकंड पॉइंट आपको है कि आयकर अधिनियम यानी टैक्स अधिनियम जो है करवाधान यानी जो टैक्स पे के लिए, करवाधान के लिए यानी कर देने के लिए इस विधि को स्वीकार करता है, क्या है, एक्सेप्ट करता है आपको स्टेट सॉरी रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड को क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट आपको है, आशुतोष मिश्रा जी 3 क्या लिखे हैं सर, चलिए देख लेते हैं हम लोग, कोई भी डॉट है तो वो क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर पर, कर्मागत विधि के कारण ह्रास व मरम्मत व्यय को लाभ हानि खाते पर प्रति वर्ष भार यानी चार्ज, यहाँ पे भार का मतलब है चार्ज करते हैं। कहाँ पे चार्ज करते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको ये आएगा कि डिप्रिसिएशन या जो भी मरम्मत है उसे हम लोग कहाँ पे चार्ज करते हैं,
तो वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाते में प्रतिवर्ष हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, यानी उस पे चार्ज कर देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। कर्मागत विधि के कारण जो ह्रास व मरम्मत व्यय का लाभ हानि खाते पर प्रति वर्ष भार लगभग समान रहता है। यहाँ पे लगभग समान रहता है। अच्छा, यहाँ पे कि ह्रास व मरम्मत व्यय के का लाभ हानि प्रति वर्ष लगभग समान की बात कर रही थी। जैसे हम लोग 10,000 निकाले थे, यानी 1 लाख का वैल्यू था 10%, फिर नेक्स्ट 9,000, तो लगभग ऑलमोस्ट सेम तो नहीं रहता। तो यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए कि प्रति वर्ष जो ह्रास लगभग सेम रहता है, माने ऑलमोस्ट करीब करीब रहता है। और ऐसे डायरेक्टली लिखा जाता है कि समान रहता है, तो वो अपना इक्वली 10,000 के 10,000 वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट ध्यान रखना कि प्रतिवर्ष जो डिप्रिसिएशन है वो लगभग समान रहते हैं, समान नहीं रहते हैं, वो लगभग समान रहते हैं। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे या आज की क्लासेज रहने देते हैं, फिर यूट्यूब पे 10-15 मिनट आपको टाइम देना है, और आप लोग को भी खाना बनाना होगा, हमें भी बनाना है। तो आप लोग पहले कमेंट कर लेंगे और क्लास हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए या आज अभी रहने दें। चलिए ठीक है, तो रहने देते हैं, और कमेंट कर लेंगे और सब लोग बताएंगे। आप लोग इच्छा है कि लेट से ज्वाइन हुए हैं या लेट से क्लासेज चलिए, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करें, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए, आशुतोष मिश्रा जी का कमेंट है करना चाहिए। नो सर। प्रेम जी का आ गया है नो सर। तो क्या करते हैं, एक कर ही लेते हैं। चलिए, बाकी 3 ही लोग का कमेंट आया है, बाकी ठंडा लग रहा है क्या जी। नो सल। अलका रानी जी का कमेंट है नो सल। चलिए कोई नहीं, आज रहने देते हैं ना, वो कल हम लोग क्या कर लेंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक अभी फ्रेश हम लोग का टॉपिक खत्म हुआ, क्रिएटेड ऑन वैल्यू मेथड समाप्त हो गया। कल हम लोग क्या कर लेंगे, जो इसका एंट्री है वो हम लोग देख लेंगे, प्रोविजंस करते हैं उसका एंट्री देख लेंगे। तो लगभग ऑलमोस्ट फिर अपना डिप्रिसिएशन समाप्त हो जाएगा। उसमें सिर्फ आपको क्या रह जाएगा, आइज योर लाइक आइज योर बीस होगा ना। चलिए ठीक है। अमित चौधरी जी, बहुत देर के बाद आपका कमेंट देखने को मिला। तो मैं भी, जितने भी न्यू स्टूडेंट होंगे वो कोशिश करेंगे कि 1 से 2 दिन में पुराने वीडियो को समाप्त कर देंगे, नहीं तो आगे चलते हुए चला जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए अशोक मिश्रा जी। वो व्हाट्सएप पे उतना कुछ बेनिफिट होते नहीं है, पुराने जो पॉइंट होंगे या पीडीएफ होंगे या जो भी आपको नोट्स होंगे वो टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, एक बात और आप लोग से पूछना था कि टेलीग्राम पे कमेंट था कि सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रहा है प्रिंट निकालने के लिए। तो या तो आप सिस्टम में, यदि आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में लॉगिन करके करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाता है। एक सॉल्यूशन आपको ये मिला। सेकंड सॉल्यूशन की बात है कि किन्हीं का मैंने पर्सनली कॉल आया था और बोल रहे थे कि पीडीएफ सर वो क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाए। तो जैसा आप लोग का कमेंट रहे, तो वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जो अपनी क्लासेज हो रही है उसका पीडीएफ डाल दिया जाए, या फिर आप लोग सिस्टम से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। सेम सेशन वाले बाहर हो गए नियम के हिसाब से, जो नोटिस आया है वो हम भी आपको बता रहे थे, बट कहाँ से वो लेटर पहले से था कि हाँ वैलिड है। और कुछ लोग और भी कमेंट किया एमपी वाले स्टूडेंट की सर वैलिड है, बट जो आज ही हम लोग को क्या है आरटीआई लगाए थे हम उसी दिन, वो हम भी थोड़ा सा उसमें जो आपको वीडियो बनाए थे कि वैलिड नहीं है, बट कुछ लोग का था वो न्यूज, तो देख कर थोड़ा सा खराब लगता है कि जो हम आपको न्यूज दे रहे हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आज हम लोग क्लास यहीं पे रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय। थोड़ा देर में यूट्यूब पे आएंगे। ठीक है, बाय। हाँ, बोला है क्लास ले भी ना, बोला हो गई बंद कर दिली।